हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में कॉमर्स सब्जेक्ट से 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली हम लोगों ने पेपर 1 के लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट को स्टार्ट किया हुआ था। लॉजिकल रीजनिंग का ये लेक्चर नंबर 6 है। सो आप में से अगर किसी ने फर्स्ट 5 लेक्चर्स को मिस किया है सो प्लीज़ उनको ज़रूर ध्यान से देख के आइए, बिकॉज मेरा हर एक लेक्चर आपस में लिंक्ड होता है। आपको कहाँ से मिलेंगे वो फर्स्ट 5 लेक्चर्स? आप मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको लॉजिकल रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ से जाके फर्स्ट 5 लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। बिकॉज आप 5th लेक्चर तक नहीं देख के आएंगे तो आपको 6th लेक्चर नहीं समझेगा। एंड 6th लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको 4 टाइप के जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होते हैं वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाने वाली हूँ। अभी सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आएगा कि ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होता क्या है। तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको लास्ट 5th लेक्चर में समझा चुकी हूँ। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का एक ग्लिम्स दे देती हूँ आपको सिर्फ यहाँ पे। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन होता है जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है, यानी उस चीज़ के होने ना होने पे कोई कंडीशन नहीं है, उस प्रोपोजिशन को हम बोलते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं आपको बोला स्टार्टिंग में ही कि आप पहले 5 लेक्चर्स देख के आइए, तभी आप 6 लेक्चर पे जंप करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो सबसे पहला टाइप जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का 4 टाइप्स है, उसमें फर्स्ट टाइप होता है ए, सेकेंड होता है ई, थर्ड होता है आई, फोर्थ होता है ओ। आपको इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। आप इसको सीक्वेंस में कैसे याद रख सकते हैं? आप सोचिए, वॉवल्स हमारे इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते थे, तो वॉवल्स भी कैसे रहते थे? ए, ई, आई, ओ, यू। करेक्ट, 5 वॉवल्स होते थे इंग्लिश में। वैसे ही लेकिन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कितने होते हैं? सिर्फ 4 होते हैं। तो यानी फर्स्ट 4 वॉवल्स को आप याद रखेंगे। ए में ए स्टैंड्स फॉर ऑल। ए किसको डिनोट करता है? ऑल को। ई किसको डिनोट करता है? नो को। आई किसको डिनोट करता है? सम को। ओ किसको डिनोट करता है? सम नॉट को। आपको इनको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे मैं आपको सिलोजिज्म, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, वो सब भी टॉपिक सिखाने वाली हूँ, तो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। ए किसको डिनोट करता है? ऑल को। ई किसको डिनोट करता है? नो को। आई किसको डिनोट करता है? सम को। ओ किसको डिनोट करता है? सम नॉट को। अब ये ए जिसको हम ऑल डिनोट कर रहे हैं, ये है क्या? ए या हम उसको ऑल से डिनोट कर रहे हैं, तो ये ऑल किसके लिए स्टैंड करता है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, या इसको अफर्मेटिव को दूसरा वर्ड बोल सकते हैं पॉजिटिव। ऑल यानी सब इंक्लूडेड है। ऑल वर्ड का मतलब ही क्या होता है? हर एक चीज़ जो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सली, ऑल ओवर, सब कुछ यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। सब कुछ यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑल। ऑल का मतलब ही क्या होगा? यहाँ पे ए का मतलब ही क्या होगा? यूनिवर्सल अफर्मेटिव या तो यूनिवर्सल पॉजिटिव। आपको इसको एज इट इज स्लाइड को याद रखना है। नेक्स्ट कमिंग टू ई। ई किससे डिनोट होता है? नो से। नो का मतलब होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। नो नेगेटिव वर्ड है वैसे भी, तो आप इसको याद कैसे रख सकते हो? यूनिवर्सली नेगेटिव है। मैंने बोला नो, तो नो पूरा का पूरा किसी चीज़ के बारे में मैंने मना ही कर दिया, यानी मैं कंप्लीटली उस चीज़ के अगेंस्ट बोल रही हूँ, तो वो क्या हो गया? यूनिवर्सल नेगेटिव। नेक्स्ट है आई। आई किससे डिनोट होता है? सम से। अब सम क्या है यहाँ पे? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पर्टिकुलर पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि सम है। सम यानी कि कुछ पार्ट ही। जैसे मैं बोलूँ सम बॉयज़ आर स्मार्ट, तो सब बॉयज स्मार्ट नहीं है, उस कुछ ही बॉयज़ है, सम ही बॉयज़ है जो क्या है? स्मार्ट है। यानी पूरे बॉयज़ में से सिर्फ मैं कुछ पर्टिकुलर बॉयज़ की बात कर रही हूँ, तो वो होता है आपका सम, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। नेक्स्ट है आपका सम नॉट। सम नॉट को हम बोलते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? ओ से। अब अगेन पर्टिकुलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम की बात आ गई फिर से। और नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट है। यानी यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया रहेगा जो पर्टिकुलरली नेगेटिव है। पर्टिकुलरली यानी हम पूरे में से सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट की ही बात करेंगे, जो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो, बट टाइम बिंग के लिए आप याद रख लीजिए इस स्लाइड को, तो आपको एज इट इज़ याद रखना है।
बिकॉज आपको एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि ऑल क्या है, बेसिकली यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है, पर्टिकुलर नेगेटिव है। इतने इजी क्वेश्चन भी कभी कभार पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए आपको इस स्लाइड को तो वैसे भी याद ही रखना है बिकॉज आगे के टॉपिक्स के लिए आपको ये स्लाइड काम आएगी। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला टाइप हमने क्या सीखा था, ए को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ऑल से। तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, ऑल एस आर पी। अब ये एस और पी क्या है मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगी, बट आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ऑल एस आर पी, यानी कोई भी प्रोपोजिशन दी रहेगी उसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ पूरी की पूरी क्या है, इंक्लूडेड है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल कैट्स आर मैमल्स, जितनी भी कैट्स रहती हैं वो सबकी सब क्या रहती है, मैमल रहती हैं। यानी सारी कैट्स क्या है, मैमल का एक पार्ट है, यानी पूरी की पूरी कैट्स मैमल के ग्रुप में आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका ई स्टैंड्स फॉर नो। अब नो यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल दिया हुआ है, नो एस आर पी। अब एस और पी क्या है मैं थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ, बट आप एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो नो कैट्स आर रेप्टाइल्स, कोई भी कैट क्या रहती है, रेप्टाइल नहीं होती, इसलिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है नो कैट्स आर रेप्टाइल। देन अगेन आई किसको डिनोट करता है, सम को, सम एस आर पी, यानी एग्जाम्पल के लिए सम कैट्स आर ब्लैक इन कलर, कुछ कुछ बिल्लियाँ कैसी रहती है, काली रहती है। हमने यहाँ पे सब बिल्लियों की बात नहीं की है, हमने सिर्फ क्या की है, सम कुछ बिल्लियों की बात की है, यानी पर्टिकुलर कुछ बिल्लियों की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए सम कैट्स आर ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट है ओ हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सम नॉट से, इसलिए यहाँ पे फॉर्म कैसा दिया हुआ है, सम एस आर नॉट पी, सम कैट्स आर नॉट ब्लैक इन कलर। ऊपर हमने क्या बोला था सम में कि सम कैट्स आर ब्लैक इन कलर, यानी वहाँ पे मैंने पर्टिकुलर पॉजिटिव बात की थी। अब मैं उसका एग्जैक्ट उल्टा बात कर रही हूँ मैं कि कुछ बिल्लियाँ ऐसी हैं जो काली नहीं हैं, यानी मैंने उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बोला। क्यों, क्योंकि मुझे सम नॉट करना था। ऊपर मैंने बोला कुछ बिल्लियाँ काली होती है, नीचे मैंने बोला कुछ बिल्लियाँ काली नहीं होती हैं। ठीक है, सो ये था आपका AEIO, उसका मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिया अच्छे से। अब इसको हम लोग AEIO को ना एक चार्ट के थ्रू समझते हैं, सो दैट आपके माइंड में पूरा का पूरा अच्छे से बैठ जाए। जैसे कि ऑल ARB, सारा का सारा A जो है वो बी में इंक्लूडेड है, यानी ऑल क्या हुआ यहाँ पे, ऑल यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, पूरा का पूरा ए किसमें इंक्लूडेड है, बी में, तो वो क्या हुआ, यूनिवर्सल अफर्मेटिव या यूनिवर्सल पॉजिटिव। नेक्स्ट है नो ARB, नो ARB यानी कि ए और बी आपस में मिलते जुलते नहीं है, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप देखोगे ए एक साइड है, बी एक साइड है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है सम ARB, ए का कुछ पोर्शन क्या है, बी है। आप देखोगे जहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो जो कॉमन वाला पार्ट है जहाँ पे ए लिखा हुआ है, उतना ही ए का पोर्शन क्या है, बी में आता है, यानी सम ARB, ए का कुछ हिस्सा ही क्या है, बी में इंक्लूडेड है। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सम AR नॉट बी, कुछ ए का ऐसा भी हिस्सा है जो बी में नहीं आता है। अब यहाँ पे फोर्थ फिगर में देखेंगे तो जहाँ पे ए लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा हिस्सा सम वाला है, वो पूरा का पूरा हिस्सा ऐसा है जो सम नॉट वाला है। सम नॉट वाला क्यों है, क्योंकि ये ए वाला जो पूरा पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है फोर्थ फिगर में, वो क्या है, बी में बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सम AR नॉट बी। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को सीख रहा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसी लेक्चर को 2-3 बार देखिए, बिकॉज आगे आने वाले वैसे भी लेक्चर्स में ही आपको टॉपिक बहुत मदद करने वाला है, एंड उससे भी ज़्यादा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहीं पे हो जाए तो बेटर है, सो दैट आप अटके नहीं आगे जाके। चलिए अब हम अपने इस लेक्चर के लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो है पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन के पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको आगे बताया था फर्स्ट स्लाइड पे कि ये एस क्या है, पी क्या है, ऑल SRP, नो SRP, सम SRP, ये जो वहाँ पे लिखा हुआ था बार बार, ये है क्या, तो वो मैं अब आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट, सारे के सारे लड़के स्मार्ट होते हैं, तो ये क्या है,
ऑल यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर यानी क्वांटिटी बता रहा है मुझे कोई चीज़ की। जैसे मैंने बोल दिया ऑल बॉयज़, सब के सब बॉयज़, तो मैंने क्वांटिटी बता दी ना। ऑल यानी कि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी की बात की है, इसलिए ऑल को यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर। बॉयज़ यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट, इसलिए वहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ था ऑल SRP, नो SRP, यानी एस यहाँ पे क्या था, बेसिकली सब्जेक्ट के लिए स्टैंड कर रहा था वहाँ पे। नेक्स्ट आर क्या होता है आपका, कोपुला। कोपुला यानी कि ज्वाइन कर रहा है जो सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है, बेसिकली ज्वाइन नहीं बट रेदर हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है स्मार्ट। स्मार्ट यहाँ पे क्या हुआ, प्रेडिकेट। ऑब्वियस है, आपने इंग्लिश ग्रामर में भी बचपन में सीखा था कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। तो बॉय सब्जेक्ट है तो प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्मार्ट। इसलिए वहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में लिखा होता ऑल SRP, तो ये एस वहाँ पे क्या स्टैंड करता था, सब्जेक्ट के लिए। पी स्टैंड किसके लिए करता था, प्रेडिकेट के लिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ऑल SRP, नो SRP, तो ऑल यहाँ पे किसके लिए स्टैंड करता है, क्वांटिफायर के लिए। एस किसके लिए स्टैंड करता था, सब्जेक्ट के लिए। आर किसके लिए स्टैंड करता है, कोपुला के लिए। एंड पी किसके लिए स्टैंड करता है, प्रेडिकेट के लिए। आइए अब इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सम गर्ल्स आर चबी। कुछ लड़कियां कैसी रहती है, चबी रहती हैं। तो अभी अगेन यहाँ पे सम किसके लिए स्टैंड करता है, क्वांटिफायर, क्वांटिटी बता रहा है मुझे बेसिकली। सम यानी कुछ लड़कियां, सम सिर्फ कुछ ही लड़कियों की बात चल रही है, सब लड़कियां नहीं, सिर्फ कुछ लड़कियां, इसलिए सम क्या बता रहा है मुझे, क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिटी बता रहा है इसलिए वो क्या हुआ, सम क्या हुआ, क्वांटिफायर हुआ। नेक्स्ट है गर्ल्स। गर्ल्स यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट, जिसको हम लोग लास्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे थे, सम SRP लिखा हुआ, तो एस वहाँ पे किसके लिए स्टैंड करता था, सब्जेक्ट के लिए। और हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से गर्ल्स यहाँ पे क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि गर्ल्स के बारे में ही तो पूरी सेंटेंस में बात हो रही है। नेक्स्ट है आर। आर क्या हुआ यहाँ पे, कोपुला। नेक्स्ट है चबी। चबी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। सो आई होप अब आपको पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ जो 4 टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन थे, A, E, I, O। ए किसके लिए स्टैंड करता था, ऑल। ई किसके लिए स्टैंड करता था, नो। आई किसके लिए स्टैंड करता था, सम। और ओ किसके लिए स्टैंड करता था, सम नॉट के लिए। आई होप आपको चारों के चारों टाइप के प्रोपोजिशन और उनके पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देखा है, फर्स्ट टाइम आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो लेक्चर को 2-3 बार अभी ही देख लीजिए, सो दैट आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से फिट हो जाए। बिकॉज आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको कुछ भी नहीं समझेगा अगर आपको ये 4 टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन नहीं समझे हुए रहेंगे तो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे